शांति। आजकल यदि हम देखें तो चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे समस्याओं को लेकर के हो, घटनाओं को लेकर के हो, सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, लोगों के एटीट्यूड हैं। काफ़ी सारी बातों के कारण आजकल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और नेगेटिव हो चुका है। लेकिन अब बात यह आती है कि ऐसे वातावरण में हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें और खुद ऐसा क्या करें जो हम इन बातों से अपने आप को बचा सकें। सबसे पहली बात, यदि हमें बाहर की नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बाहर की नेगेटिविटी हम बहुत ही ईजिली आकर्षित कर सकते हैं। आपको मैंने पहले एपिसोड्स में भी बताया था, रेडियो सेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रेडियो सेट की जिस फ्रीक्वेंसी पर हम ट्यून कर देते हैं रेडियो सेट को, तो वो वातावरण से वही सेम फ्रीक्वेंसी का चैनल खींच लेता है। ऐसे ही यदि मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के चैनल पर अपने आप को सेट किए रखूँगा, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात मैं यदि परेशान रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशंस में रहता हूँ, क्रिटिसिज्म में रहता हूँ, हर्टिंग लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ, तो ऐसे बहुत सारी बातों में यदि मैं नेगेटिव एनर्जी के अंदर रहूँगा, लो फ्रीक्वेंसी मोड के अंदर रहूँगा, तो मैं बाहर से नेगेटिव वाइब्रेशंस को ही अट्रैक्ट करूँगा। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम पूरा दिन में किस तरीके के विचारों को क्रिएट कर रहे हैं और किस तरीके के विचार हम एमिट आउट कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी बताया है आपको कि हर विचार के अंदर एक वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन धीरे 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 वायुमंडल में फैल जाता है। तो जैसा हम थॉट्स क्रिएट करेंगे वैसा ही एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही विचार आप वाइब्रेशन के थ्रू एमिट आउट कर रहे हैं और जो एमिट आउट करेंगे वही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगी। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एनर्जी ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी टेंड्स टू अट्रैक्ट द एनर्जी ऑफ सेम क्वालिटी। जिस क्वालिटी का हम एनर्जी भेजते हैं तो वो उसी सेम फ्रीक्वेंसी या उसी सेम क्वालिटी की एनर्जी को हम आकर्षित करते हैं। अगर मेरी नेगेटिव क्वालिटी है तो मैं नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करता हूँ। अगर मेरे विचारों की क्वालिटी पॉजिटिव है तो मैं वैसे ही उसी तरीके की क्वालिटी की एनर्जी को आकर्षित करूँगा। और ये भी किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, कि जिस तरीके की क्वालिटी ऑफ थॉट्स आप क्रिएट करोगे उसी तरीके की आपकी लाइफ की क्वालिटी क्रिएट होती है, बनती है। तो जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। अगर नेगेटिव इनपुट जा रहा है तो लाइफ भी नेगेटिव ही होगी। इसको दूसरी बात से यदि समझेंगे कि मान लीजिए पेट्रोल की गाड़ी है तो वो पेट्रोल से ही चलेगी। वो पेट्रोल की गाड़ी में यदि डीजल डाल देंगे तो वो नहीं चल पाएगी। क्यों? कि उसमें राइट फ्यूल नहीं है। तो राइट फ्यूल गाड़ी को नहीं मिलने के कारण वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। ऐसे ही हमारी जीवन रूपी गाड़ी भी क्यों नहीं चल पा रही, या फिर अगर गाड़ी चल भी रही है तो ऐसा लगता है कि उसको धक्का लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें राइट फ्यूल नहीं है। अगर हमें जीवन की दिशा को राइट रखना है तो उसमें राइट फ्यूल डालना पड़ेगा। और राइट फ्यूल क्या है? राइट क्वालिटी के विचार, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, शक्तिशाली विचार, कंस्ट्रक्टिव विचार, वो विचार जिससे हमारी एनर्जी का एनहांसमेंट हो, हमारी लाइफ का एनहांसमेंट हो, हमारी क्वालिटीज, स्किल्स, टैलेंट्स का एनहांसमेंट हो, उसमें बढ़ोतरी हो, माइनस में नहीं हो। और फिर दूसरी बात ये आ जाती है इसके अंदर कि आजकल क्योंकि नेगेटिव सिचुएशंस बहुत ज़्यादा है तो उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिड रखना पड़ेगा। इसके लिए एक उदाहरण देंगे। एक मान लीजिए चट्टान है, चट्टान पे यदि कोई पत्थर भी फेंकेगा तो चट्टान को कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो बहुत सॉलिड है। अगर वहीं कोई रेत का टीला है और वहाँ पर उस पत्थर को मारने की कोशिश की तो वो पत्थर उस रेत के टीले के अंदर धंस जाएगा। क्यों? क्योंकि रेत का टीला क्या है? मिट्टी का एक कमज़ोर है।
तो इसी तरीके से आज के लाइफ़स्टाइल के अंदर भी यदि हमें नेगेटिव सिचुएशन से, लोगों के क्रिटिसिज़्म से, लोग कई बार हमें ऐसी बात बोल जाते हैं, ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें पिंच हो जाता है। तो अगर हमारी अंदर की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक चट्टान की तरह है, तो हमें उन चीज़ों का असर नहीं आएगा। इसके लिए आप अफ़र्मेशंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे क्रॉस किया जाए, तो बड़ा टफ़ है। कहीं न कहीं तो हमें बात फ़ील हो ही जाती है। लोग ऐसी बात कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, अननेसेसरी तंग करते हैं। तो ऐसी कोई ना कोई बात हो जाती है जो हमें अंदर तक चुभ जाती है, फ़ील हो जाती है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप इस चीज़ों का प्रैक्टिस करें, अफ़र्मेशंस की प्रैक्टिस करें कि जैसे मुझ पर कोई भी परिस्थिति हावी नहीं हो सकती। मैं बड़ा हूँ, परिस्थिति बड़ी नहीं है। भगवान मेरा साथी है, तो इस वजह से कोई भी सिचुएशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ऐसी अफ़र्मेशंस के साथ हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। फिर और तीसरी बात आती है कि हमें बार-बार किसी बात का वर्णन नहीं करना चाहिए। कोई बुरी बात है, कोई ऐसी बात जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत लोगों से उसको डिस्कस करेंगे। बार-बार उसी बातों का चिंतन करते रहेंगे। तो जब हम बार-बार किसी ऐसी बात का चिंतन कर रहे हैं जो बुरी बात लगती है, ख़राब बात लगती है, तो उससे आस-पास का जो वातावरण है वो भी ख़राब हो जाता है, वो भी नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम ये भी नहीं करें। और फिर आज के टाइम में डिजिटल गैजेट्स हैं, उसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। नेट पर सर्फिंग करने लगे हैं, ब्राउजिंग करते हैं, उसमें हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हम लोग लो एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। अगर डिजिटल गैजेट्स का यूज़ करना ही है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए करिए और सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए या किसी जानकारी इन्फॉर्मेशन करने के लिए करें तो बेहतर होगा। कुछ भी सर्च करें तो एक पर्पस के साथ हो। अनवांटेड स्टफ़ देखना, अनवांटेड न्यूज़ देखना कि ये हो गया, वो हो गया, तो जब हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं उसका असर हमारे मन पर ज़रूर पड़ता है। और जब मन पर असर पड़ता है तो हमारे अंदर विचार चलते हैं कुछ भी देख करके। तो अगर हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही अंदर लेकर जा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें ही देख रहे हैं, तो अंदर जिस तरीके का विचार चलेगा वही एनर्जी हमारे माइंड से एमिट आउट होगी, वैसा ही वातावरण हम बनाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को खुद भी सुरक्षित रखना है नेगेटिव एनवायरनमेंट से और बाहरी वातावरण से भी अपने आप को बचाना है। तो ये चीज़ों पर हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना होगा कि हम इन चीज़ों का, डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर करें तो सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए करें, क्योंकि ये चीज़ भी हमारी एनर्जी, मेंटल फिजिकल एनर्जी को भी ड्रेन करती है और हमें एक लो एनर्जी जोन में ले आती है। ओम शांति।